सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान का है नंबर। आइए देखते हैं सिद्धू मूसेवाला को छलनी कर देने वाले आदमी का अगला शिकार। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस की ही जीप में बैठकर साफ कहा है कि वो जब सलमान खान को मारेंगे तब सबको पता चल जाएगा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। सिद्धू के हादसे के बाद इसी वजह से सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। कहा जाता है कि फिल्म रेडी की शूटिंग के वक्त लॉरेंस ने अपने गैंग के साथ मिलकर सलमान को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए उसने सलमान खान के घर की रेकी भी करवाई थी, लेकिन उसको उसकी पसंदीदा गन नहीं मिली, इसलिए प्लान नाकामयाब हो गया। लॉरेंस बिश्नोई खुद को बिश्नोई समाज का पक्षधर बताता है, जिसमें काला हिरन मारने के लिए सलमान के खिलाफ केस किया था। इस बिश्नोई गैंग से आज पुलिस तक डरती है। इसका काम करने का तरीका इतना अलग है कि ये व्हाट्सएप पे शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है, खुद को समाज सेवक बताता है और फिर खुद खुलेआम ऐलान भी करता है कि लोगों की जान लेकर इन्होंने बदला लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके आगे सीएम की भी नहीं चलती। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इसका खौफ है। पंजाब का सीएम भी इस पे लगाम नहीं लगा सका, इसलिए अब जनता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाना चाह रही है। बिश्नोई अभी देश की सबसे बड़ी और महफूज जेल तिहाड़ में बंद है, पर क्या इस जेल के ताले बिश्नोई को काबू रखने लायक मजबूत हैं? ये गैंगस्टर इसी जेल में रहकर 700 शार्प शूटर्स को ऑर्डर देता है। उसके एक इशारे पे बवाल मच जाता है। तिहाड़ जैसे जेल की जेल में भी मोबाइल रखना और नियम तोड़ना उसके बाएं हाथ का खेल है। वो तो सीधा किसी की जान से खेलता है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये कानून तोड़ने वाला गैंगस्टर खुद एक कानून के रखवाले का बेटा है और खुद भी लॉ कर चुका है। कानून की पढ़ाई करने के बाद खुद कानून इसे हाथ में लेने का शौक चढ़ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते वक्त इसने लॉरेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और अपने काम को समाज सेवा का नाम देने लगा। इसके बाद ये क्राइम की दुनिया में आया। खबर ये है कि दूसरे गैंग ने बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को मार डाला था, जिसके बाद लॉरेंस का खून खौल उठा और फिर बदले की आग में उसने लोगों को जलाना शुरू कर दिया। जिस गोल्डी ने मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली है वो लॉरेंस का ही दोस्त है। इसके गैंग के मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में कॉन्टैक्ट हैं, जहां से इन्हें पैसे की मदद मिलती है, जिससे ये आतंक मचाते हैं और लोगों की जान लेते हैं। ऐसा गैंगस्टर जो बिना खौफ या शिकंजे के इतनी बड़ी हस्ती को मारकर लोगों के सामने आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सलमान से बदला लेने के चक्कर में ये किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए एक ऑर्डर पे किसी को छलनी करना मुश्किल बात नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा खतरनाक गैंगस्टर योगी आदित्यनाथ के हाथ आ पाएगा? और क्या सलमान खान से बदला लेने के लिए ये किस हद तक जा सकता है, या ये महज एक धमकी थी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।